नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 7 जुलाई 2025 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की हुई है। आज कैसी आपके जो है वो मंडी में रही है और कैसा आज बाजार जो है वो प्याज का चलता बनता नजर आ रहा है, कैसी ग्राहकी है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। उससे पहले अपडेट दे दूं बारिश की। जी हाँ, इस समय जो है दिल्ली में फिलहाल लगभग 1 घंटा बारिश हुई है और ज़्यादा तेज बारिश नहीं हुई और हल्की बारिश भी नहीं हुई। मीडियम बारिश होती रही है 1 घंटे तक, जिससे कि कीचड़ मंडी में बहुत हो गया है। फिलहाल बारिश रुक चुकी है। आप मेरे जूते देख सकते हैं, देखिए, और मैंने खुद जो है वो रेन चीटर पहना हुआ है, क्योंकि आप लोगों तक रिपोर्ट पहुंचाना ज़रूरी था, आप लोगों तक ये अपडेट पहुंचाना ज़रूरी था। तो ये अपडेट मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। ऊपर का मैंने निकाल दिया है क्योंकि वो काफ़ी गीला हो गया था, पसीने भी मुझे आ रहे थे। बाकी नीचे जो है मैंने प्रॉपर जो है सेफ्टी के बतौर के भीगू ना, क्योंकि और डिवाइस वगैरह भी साथ में रहते हैं, तो वो मंडी पहुंचना ज़रूरी था कुल मिला के। तो अपडेट जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव रह सकता है, कैसा बाजार रह सकता है, कैसा माहौल रह सकता है, कितनी आवकें रह सकती हैं, विश्लेषण भी आपको देंगे। सोमवार का दिन है, सोमवार को डबल मंडी का माहौल होता है। क्या डबल मंडी का माहौल आज कुछ असर दिखाएगा? क्या ये जो बारिश हुई है ये कुछ अलग असर दिखाएगी? आने वाले दिनों में विश्लेषण जो है वो प्याज का क्या कह रहा है, सारी चीजों पे बात करते हैं, आपको जानकारी देते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बाबूजी के पास पहुंचे हैं। बाबूजी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। जी राम राम, जी राम राम। सब भाइयों को ओम साई राम। कैसे हैं आप? बाबा की दया, फर्स्ट क्लास। ऑल इज राइट एंड राइट इज ऑल। क्या बात है बाबूजी। बाबूजी एक बात बताओ, आज क्या कुछ दिल्ली वालों के थोड़े अच्छे कर्म सामने आए क्या? बाबू जी ऐसा है, देखो आज सोमवार का दिन है, भोले शंकर का दिन है। हाँ 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 तो हाँ। भोले शंकर का सावन आने वाला है। भोले शंकर ने 4 दिन पहले ही तुम्हें ट्रेलर दिखा दिया। भाई ये ट्रेलर है। हाँ, फिल्म तो बाकी है। कल परसों शर्मा जी इतनी हुमस थी हम्म। कि जान निकल रही थी, कमरे से बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा था। और आज भोले बाबा की कृपा से, मेरे भोलेनाथ की कृपा से इतना बढ़िया काम हो गया। उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ, सावन देखो आ गया। इसको समझो कि अब ये बाबा का आशीर्वाद है। तो ये गा दे एक बार, आया सावन हो झूम के, आया सावन झूम के। बाबूजी बोल भोलेनाथ महाराज की बम जय। बम बोले बम बम बोले, बोलो हरिद्वार, हर हर महादेव। महादेव। तो चलिए, एक अच्छी शुरुआत आज हमारी हो गई है, बाबा का नाम मुख से निकल गया है। बाबूजी गाड़ी कितनी पहुंची आज? बहुत गाड़ी मंडी में है, 101 गाड़ी है। हाँ। टोटल 56 गाड़ी ताजा है। 13 गाड़ी जो खड़ी है आप ऊपर है आधी पूरी, और 32 गाड़ी नीचे है। बारिश हुई है, बहुत बढ़िया हुई है, अच्छी हुई है। मतलब ये होगा कि 1.5-2 घंटे की बारिश हुई है और थोड़ा से तो मौसम ठीक हो गया और थोड़ा बिक्री पे आज के दिन में असर पड़ेगा। उसके अभी थोड़ा सूरज निकल जाएगा तो ग्राहक आ जाएगा, उससे घबराने की कोई दिक्कत नहीं। अराइवल भी अंडर कंट्रोल है, ओवरलोड नहीं है, अंडर कंट्रोल है। पर क्वालिटियों में जो ऐसी है, जो चीजें हैं, जैसी क्वालिटी वैसे पैसे। अब देखो ना, मैं आपको डिटेल से बताऊं नासिक की गाड़ी कितनी है और बाकी वो क्या है उसमें। देखो जी, नासिक की तो 8 गाड़ी है, पूना की 6, राजस्थान 23, MP 32, ये टोटल 101 गाड़ी हो गई। अब मेन चीज ये है कि वही स्थिति दोबारा आ गई है कि हल्के माल ज्यादा है और बढ़िया माल कम है। कारण ये है कि बरसात आने से ना जो प्याज में कार्बन आ रहा है ना, तो लोगों ने अंदर नहा धुला के बढ़िया रखा था, अब उसमें भी कार्बन आना शुरू हो गया। अब ये लगे हुए हैं कि बांग्लादेश का ऑर्डर मिल जाए लेटर। देखो ये यूट्यूब पे आ रहा है, फेसबुक पे आ रहा है। अब आगे सच क्या है झूठ क्या है ये भगवान जाने, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर खुल जाएगा तो स्थिति और बढ़िया हो जाएगी। जो पोजीशन बन रही है इससे तो नीचे जाता नहीं, अब टायर ऊपर ही आएगा। क्या बात है, टायर नीचे है तो ऊपर आएगा, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सही है बाबूजी। पर है अपना हिसाब से भैया, अपने हिसाब से काम करो। किसी का माथा लाल दे के अपना माथा नहीं फोड़ो और कछुए की चाल चलो। ये शेर का साल चलने वाला साल अभी नहीं है, क्योंकि मेन दिक्कत चीज है ना, अभी साउथ की स्थिति क्लियर नहीं हुई।
साउथ की स्थिति क्लियर हो जाएगी, फिर शेयर की चाल चलेंगे, देखेंगे क्या होता है। और अपना कोई टेंशन नहीं है, बिक्री बिक्री ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हल्की हल्की है हल्की। बढ़िया माल जो होते हैं। अब एक लाडो पड़ा आपके पास सबसे आगे, सबसे आगे वाला जी। माल जो है ना, ये माल समझ लो 18 से 20 रुपए तक ये पोजीशन माल होगी। और जो इसके पीछे माल है ये एमपी का माल है, ये बिका है 15 रुपए किलो, 15 साढ़े 15 रुपए किलो जी। अच्छा, इसकी पत्ती वत्ती कैसी बाबूजी? बहुत बढ़िया। साइज थोड़ा सा मोटा है। हेलो, होटल सप्लाई में मोटा माल ही चलेगा। सप्लायर जो है मोटा माल ही लेगा, मीडियम माल नहीं लेगा। सही बात है। और बाबूजी ये वाला? ये बिका 600 रुपए। 600 रुपए जी, बिल्कुल। अच्छा, ये साइड में जो पड़ा है तुम्हारे साइड में, ये चोपड़ा है। हाँ, ये नासिक का चोपड़ा है, इसको चोपड़ा बोलते हैं, हल्के नंबर 3 में आता है ये बिका है 10.5 रुपए किलो। अब जैसी क्वालिटी वैसे पैसे है। ये जो है ये भी नासिक का ही है। ये नंबर मतलब सुपर क्वालिटी में नहीं है। पत्ती वत्ती बिल्कुल हल्की है इसकी। तो समझ नहीं, जैसे बेटा ऐसा है, कार्बन पत्ती। सोना भी पीला है, पीतल भी पीला है। हाँ, सोना सोने के भाव है, पीतल पीतल के भाव है। क्या बात है। जैसी क्वालिटी वैसे पैसे। बिल्कुल बाबूजी, ये स्थिति है। सही बात है। और बोलो मेरे मालिक। बस बाबूजी, कहीं ना कहीं अभी नाफेड एनसीसीएफ की कोई आहट? कुछ नहीं। वो कूड़े कहाँ से ले लेंगे? वो जो लोगों ने अंदर माल रखे है ना, गर्मी पड़ने से, बरसात होने से वो माल भी डैमेज होने शुरू हो गए हैं। नासिक के एमपी के कई व्यापारियों के, किसानों के व्यापारियों को फोन आए, कह रहा भाई हल्के हो रहे हैं। मैं कहा भैया ऐसा है, अपना छटाई करो, जो रखने लायक रखो, बेचने लायक बेचो। लंबी रेस का बेचने वाला तो दिल्ली भेजो, नहीं तो अपने आए बाएं दाएं उसको निपटा दो। ये इस साल के लिए कुछ नहीं कह सकते क्या हो। हाँ, ऊपर से कुछ लीला हो जाए प्रभु की, प्रभु लीला कर दे, वो चीज अलग है। बाबूजी एक चीज तो ये तो पक्की है कि जो अच्छे माल बचेंगे ना, जितने ही % अच्छे माल बचेंगे, उनको तो भाव अच्छा मिलेगा। भाव सबको मिलेगा। शक्कर खोर को शक्कर और टक्कर खोर टक्कर, हर चीज मिलती है। जो जिसके भाग में उसको मिलेगा। पर मेहनत करना हमारा फर्ज है, मेहनत करना हमारा धर्म है, फर्ज है। और अपनी नीयत साफ करके काम करते रहो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किसानों भाइयों से, व्यापारियों से यही कहूँगा, भैया जो तुम्हारे रखने लायक हैं स्टॉक के अंदर रहे, उनको संभालो। बाकी जो हल्के फुल्के हैं उनको बेच लो। क्योंकि अभी कुछ माहौल ना, बांग्लादेश का माहौल बन रहा है। तो गाड़ियाँ अगर बांग्लादेश खुलता, नेपाल खुलता, कुछ खुलता, तो गाड़ियाँ 50, 100, 200 गाड़ी तो निकलती, वो भी नहीं जा रही। अच्छा, इधर एनसीएफ नेफेड का कोई भी पता नहीं क्या है, ले रहे हैं कि नहीं, कोई उनके बंदोबस्त है जी, वो उसके बारे में कुछ नहीं आए। अगर ये ना ही आए तो अच्छा है, तो व्यापारी कुछ कमा जाएंगे, व्यापारी और किसान के पैसे बन जाएंगे। अगर ये नहीं आते, अगर ये आएंगे तो रुपए का माल लेके 12 आने का बेचेंगे, व्यापारी को मरवा देंगे। सही बात। कहाँ के माल बाबूजी? ये नेफेड और एनसीएफ वाले, चाहे एमपी में ले या नासिक में ले या राजस्थान में ले, जहाँ से रुपए का लेंगे 12 आने का बेचेंगे, व्यापारी मर जाएगा, किसान को पैसे नहीं मिलेंगे। तो मेरी तो यही है कि अपना भैया अपना हिसाब से चलो, कोई टेंशन नहीं, घबराओ मत। घबराहट वाला टाइम खत्म हो गया जी, अब कोई दिक्कत नहीं। और जो आपने बात बोली ना पहिए वाली, वो बात याद रखनी, वो पहिया ही है। अगर वो नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा, तो ऊपर से भी नीचे भी आएगा। वो तो ऐसा कुदरत है ये। जी जी। आज से 4 महीने पहले आप स्वेटर पहन के आते थे, 5 महीने पहले, और आज देखो, आज तुम कमीज आने को तैयार हो। बिल्कुल तैयार है बाबूजी, बनियान में भी तैयार है, लेकिन उतार नहीं सकते। समय मौसम के ऊपर है ना ये। सही बात है। ये प्रभु की लीला है, जैसे वो करेगा वैसे होगा। सही बात, ये प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया जी। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बातें भी आपसे जानने को मिलती है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम है जी ओम साई राम ट्रेडर्स, टी 1348, न्यू सब्जी मंडी, जयपुर, दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सब का मालिक एक, डी 1429, न्यू सब्जी मंडी, जयपुर, दिल्ली। फर्म नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर है 98 109 56 391। मेरे बेटे का मोबाइल नंबर है 99 11 54 10 50। मनीष कपूर उसका नाम है, मेरा नाम है केवल कपूर। धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद। मुनेश भैया के भाई, भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी।
मुनीष भाई आज तो बारिश हो गई दिल्ली में। आज ही सावन आ गया। सावन भोले को हम जल चढ़ाओ, उससे पहले बादलों में जल चढ़ा दिया, इंद्र देवता ने आज जल चढ़ा दिया। दिल्ली में बारिश हुई नहीं, अभी वो खैर हुई है, थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन टाइमिंग थोड़ा गलत हो गया ना। सुबह की दुकानदारी का टाइम था हमारा, उस टाइम पे बारिश हो गया, अब बारिश रुक गया जी। ठीक है, टाइम का ये भी सही है। आज हमारी मंडी में अराइवल थोड़ी कम है, लेकिन उस अराइवल कम का फायदा नहीं हो पाएगा बारिश की वजह से। तो जो सुबह की दुकानदारी लगभग पिट गई है। स्वस्थ रहेगी, ढुलबुल चलेगी, पर ठीक है दुकानदारी चलेगी धीरे धीरे, है ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा भैया, शनिवार को क्या माहौल था आपको का और आज क्या माहौल है आपको का? शनिवार से 10-12 गाड़ी कम ही है आज देखा जाए तो, लेकिन मेरी बात यह है कि बारिश सुबह की बारिश की वजह से ग्राहक बिखर जाता है जी, तो थोड़ा प्रेशर कम आया उस चीज का वजह। मतलब कहने का मतलब सिर्फ आगे का प्रेशर का इंतजार है। जैसे पिछले 1-1.5-2 महीने से हम कह रहे हैं कि सब तैयारी हमारी पूरी है, अब ग्राहक आना जरूरी है। क्या बात है। और आप भाई साहब शायरी वायरी भी लिखते हो क्या थोड़ी बहुत? नहीं, वैसे टाइम पास करने के लिए। क्योंकि अब माहौल ऐसा हो गया कि वो है ना, देर ना हो जाए, तो अब माहौल टाइम होता जा रहा है। हमारा 15 जुलाई का टारगेट था, 15 जुलाई भी समझ लो आ गई है। तो भोले बाबा को जल चढ़ाने के बाद हम सोचते हैं कि अगस्त का महीना प्याज वाले को मुस्कुराने को जरूर मिलना चाहिए। प्रोडक्शन मंडियां क्या कह रही हैं भाई साहब, चाहे महाराष्ट्र की हो, राजस्थान की हो, एमपी की हो? देखो जी, कहीं अराइवल शॉर्ट नहीं है, सभी का अराइवल ठीक है। बल्कि कर्नाटका की नई प्याज आ गई, जो प्याज अगस्त के एंड में आनी चाहिए तो जुलाई के स्टार्टिंग में आ गई। इससे थोड़ा घबराहट है। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट का ऑर्डर खुलने के लिए कह रहे थे, लेकिन उसकी भी कोई न्यूज आई नहीं है। 8-9 कर रहे हैं। देखो, अगर बांग्लादेश की कोई सपोर्ट मिल जाती है, थोड़ा मीडियम वालों में सांस आएगी। कुल मिलाकर जुलाई तो हमारे जो रेंज चल रही है, बढ़िया माल 17 से लेकर 20 रुपए की रेंज में, यही रेंज चलेगी। जुलाई में अभी तो कोई हलचल दिखती नहीं है, लेकिन हाँ 15 जुलाई के बाद शायद कुछ ट्रेंड उठे और 23 जुलाई को जल चढ़ाने के बाद हम बताएंगे। अगस्त हम मुस्कुराएंगे, फिर आगे जैसे बाबा रखे वैसे। एक चीज और अपडेट मैं बांग्लादेश को लेकर देता हूँ भैया, सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं है कि बांग्लादेश प्याज भेजे। कारण है उसके पीछे कारण है कि हमारे रिश्ते जो है ना वो बांग्लादेश से खराब हो गए हैं। और दूसरा, सरकार ये भी चाहती है कि प्याज का जो भाव है वो एक नॉर्मल चलता रहे, लेकिन जो 6-7-8 तारीख की जो तारीखें बताई जा रही हैं कि प्रॉपर निर्यात होगा, उसके पीछे कारण है, पीछे जो शेतकारी संगठन है, किसानों के संगठन है महाराष्ट्र के, वो लगातार जो है प्रेशराइज कर रहे हैं सरकार को कि भैया ये होना चाहिए। उस प्रेशराइजेशन में हो सकता है कि निर्यात चालू हो जाए, नहीं तो निर्यात तो टोटल बंद है बांग्लादेश का। लेकिन जो इन्होंने पिछले हफ्ते अदरक खोली है जी, मिर्च खोली है, 3 आइटम 4 आइटम इन्होंने मसाला आइटम खोली है। अगर उनका बाजार को संभाल सकते हैं, और 4 आइटम अगर वो नहीं खुलती तो हमें कोई शायद आशा नहीं होती। हमारे आशा का कारण यही है, जब वो 4 आइटम खुली है तो शायद ये खुल जाए। बिल्कुल तो उसी उम्मीद में है, थोड़ा एक्सपोर्ट खुल जाए तो कुछ बात बने बांग्लादेश के लिए। एक चीज और भी है कि ये भी खबरें हैं, जैसे ही एक्सपोर्ट खुलेगा कहीं ना कहीं जो खरीदी अभी हो रही है नेफेड की सुनने में आ रहा है, थोड़ी वो खरीदी बढ़ेगी, ये भी सुनने में आ रहा है। देखो जी, मुझे तो बहुत मुश्किल है कि सरकार को ज्यादा एक्टिव रोल, अगर ज्यादा नीति वाले बाजार नहीं उछाले गए तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को एक्टिव रोल लेगी। सरकार को अगर कोई इनवाइट करेंगे तो हम ट्रेडर ही इनवाइट करेंगे, नहीं तो सरकार इस साल इंटरेस्टेड नहीं है। फर्जी तेजी बना के, हाँ फर्जी तेजी बना के, नहीं तो सरकार इस साल इंटरेस्टेड नहीं है। वो करिए अपना बिजनेस करो, बिजनेस के हिसाब से। सही बात है, सारी चीजें सरकार कह रही है कि ठीक चल रही है अपने आप, हम खरीदी नहीं कर रहे तो भी आपको भाव इतना मिल रहा है। वरना जब तक बच्चा शैतानी नहीं करता तो पेरेंट्स कहते चल कोई बात नहीं, खेलता रहा अपना, तो वही हालात। अगर हमने कोई बदमाशी करी तभी डंडा उठेगा मास्टर जी का, नहीं तो सब सही है। सही बात है। लेकिन उस समय डंडा भी अगर उठेगा ना भाई साहब तो देखो फायदा तो होगा। अगर 5-5 किलो 10-10 रुपए किलो हम हफ्ते में चढ़ा देंगे बाजार को, हालांकि सर बहुत मुश्किल लग रहा है मुझको, लेकिन मान लो अगर फर्जी तेजी लाएंगे, चाहे क्या हो भी फर्जी तेजी जब भी लाएंगे हम खुद फंसेंगे। तो सभी व्यापारी भाइयों से ये है, फर्जी तेजी के चक्कर में मतलब रुपया अठन्नी मजबूत रहे। अब जैसे ये बाजार है, ये बाजार मोटा मोटा 20 दिन 25 दिन से बाजार टिका हुआ। शनिवार को दोपहर में जब हमने रिपोर्ट करी तो किशन भाई ने बताया 25 पैसे 50 पैसे का थोड़ी चमक रही, थोड़ी सी मजबूती। वो थोड़ा देखो ऐसा है, थोड़ा मौसम के हिसाब से हो जाता है, थोड़ा शनिवार के दिन डबल मंडी के हिसाब से हो जाता है, वो चीज चलती रहती है। प्याज रुक नहीं सकता, बहता पानी जो अच्छा होता है ना, रमता जोगी और बहता पानी अच्छा होता है, तो वही बात है, पहले बहरा चाहिए, ऊपर अठन्नी चौनी ऊपर नीचे चलता रहना चाहिए बिल्कुल, और उसमें कोई गम नहीं है। लेकिन अनिति तब होगी जब 5-5 रुपए किलो का खेल होगा, वो खेल ना हो तो व्यापार के लिए बाजार सही है, रेट भी सही है, ज्यादा लंबे भाव होते हैं तो आगे दुकानदारी में भी खतरे होते हैं। उस हिसाब से व्यापारी भाई के लिए भी रिस्क कम है, 98 रुपया आना और 98 रुपया जाना।
लंबा रिस्क नहीं है। तो अभी तो उम्मीदें कायम है, बाकी जैसे बोले पापा रखे फिर देखते हैं। सही है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा मुनीष भाई, आप इतना कूल रहते हो एक तो, और दूसरा हमेशा जो है ना सेटिस्फाई रहते हो और पॉजिटिव रहते हो, ये मैंने आपको देखा है। इसके पीछे का राज मुझे बताओ। अनसेटिस्फाई रहने का को है ना, कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर मैं अनसेटिस्फाई रहूंगा तो फिर मुझे जैसा रहना ही। अब बैठना मैंने फड़ पे है। फड़ पे है, अब मैं सोचूं एसी कॉम्प्लेक्स के लिए, क्या बात तो है। भाई या तो ट्रेड चेंज करूं, नहीं तो यहाँ पे जैसा उसमें खुश रहूं। और ये दिमाग में अब साइकोलॉजिकली थिंकिंग बन गई है कि भैया आप तो मंडी में सेट हो गए हैं, हाँ। है ना। तो फड़ पे एसी का मजा लेना है। हाँ। अब एसी कर दिया भगवान ने, सही बात है। लोग पेड़ करते, हम फ्री एसी में बैठे। क्योंकि मैंने बात इसलिए बोली कि आप लगातार, मैं देख रहा हूँ 3-4 महीने से, आपने बोला था दीपक जी बाजार जो है वो ऐसे ही चलेंगे, बीच में चमक बनती रहेगी, वैसा ही हुआ है। तो वैसा ही हुआ है, बाजार नीचे नहीं गए नहीं, जब से आपने बोलना शुरू किया। ग्रेजुअली अगर ठंडी चोली खेलते रहोगे तो नीचे नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे जब तक 5 रुपए किलो 7 रुपए किलो की उठा पटक एक साथ नहीं करोगे, हाँ। तब तक बाजार कहीं नहीं हिल रहा। धीरे धीरे चलते रहो, दूसरे तीसरे गियर में गाड़ी चलाते रहो, मस्त रहो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लास्ट में चलते चलते बोलेंगे हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। हमारी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर है 98-109-56-391। एक हमारी दूसरी दुकान है ओम सबका मालिक है, डी 1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 99-115-410-50। धन्यवाद भैया। हमारे साथ थे मुनीष भाई साहब, बाबूजी भी थे, उन्होंने प्रॉपर जानकारी आपको दी है, सही जानकारी आप तक पहुंचाई है। जैसा आज का बाजार है वो बता दिया है, बारिश हो गई है, बारिश से क्या असर पड़ेगा वो भी बता दिया है, विश्लेषण भी दे दिया है आपको। अब आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा लाइक करना है, और अगर आप शेयर करना चाहे अपने किसी भाई को, किसी बंधु को, किसी रिश्तेदार को जो प्याज के काम बिजनेस में है, या किसान है, व्यापारी है, उसको भी आप, उसके भी भलाई के लिए ये वीडियो शेयर कीजिए, उसका भला होगा और सबके भले में अपना भला होता है। तो हम तो ये भलाई का कार्य आपके लिए हमेशा करते रहेंगे। और आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है ये आप लाइक के माध्यम से बता सकते हैं, कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। और कमेंट जब करें तो ये बताएं कहाँ से आप रिपोर्ट देख रहे हैं, जिससे हमें हमारी जो महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सके, और हमें ये भी पता लगे कि हमारे दर्शक कहाँ कहाँ से हमें देखते हैं, और हम और अच्छी जानकारियां जो है आप सभी तक पहुंचा सके। आप ये बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड में नंबर लिखे हुए हैं, जो नंबर भैया ने बताया, बाबूजी ने बताया, संपर्क कीजिएगा। आप इनको सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को सेवा का मौका देते हैं, इनको भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सेवा लगातार करते हैं, आपको सही, जायज, ट्रांसपेरेंसेबल, अच्छी बढ़िया रिपोर्ट बता के। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।